नमस्कार दोस्तों। देश में कोरोना संक्रमितों के मिलने की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। अगर यही रफ्तार रही तो भारत अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगा। हालांकि रिकवरी के मामले में भारत ने अमेरिका को जरूर पीछे छोड़ दिया है। दोस्तों, कोरोना काल में ये एक अच्छी और दिल को सुकून देने वाली खबर है। दरअसल भारत का कोरोना रिकवरी रेट 80% के पार चला गया है, जो अमेरिका से भी ज्यादा है। वहीं अमेरिकी फार्मा कंपनी मॉडर्ना जल्द ही अपनी वैक्सीन को बाजार में उतारने की तैयारी कर रही है। इसके साथ ही पहली बार भारत सरकार ने बताया कि कोरोना वैक्सीन 2021 की पहली तिमाही में मिल सकती है। दोस्तों, इन खबरों के साथ ही हम आप लोगों को कोरोना को लेकर चल रहे कुछ शोध के बारे में भी बताएंगे। कोरोना वैक्सीन लॉन्च करने की तैयारी में मॉडर्ना। दोस्तों, कोरोना वैक्सीन को लेकर अमेरिका से एक बड़ी और अहम खबर आ रही है। दरअसल अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना जल्द ही अपनी कोरोना वैक्सीन बाजार में लाने वाली है। कंपनी के सीईओ ने कहा कि वैक्सीन के वेबसाइट लॉन्च के लिए सक्रिय रूप से काम किया जा रहा है। मॉडर्ना mRNA-1273 के नाम से कोरोना वैक्सीन विकसित कर रही है। मॉडर्ना के सीईओ स्टीफन बैंसल ने यह घोषणा ऐसे समय में की है जब दुनिया भर में कोरोना वैक्सीन जल्द से जल्द लाने की होड़ मची है। बैंसल ने एक बयान में कहा कि कंपनी की एक वैक्सीन तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल में है, जबकि 4 वैक्सीन कैंडिडेट दूसरे चरण में है। उन्होंने बताया कि अमेरिका में वैक्सीन की तीसरे चरण के ट्रायल में 30,000 वॉलंटियर्स शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभी तक 10,025 वॉलंटियर्स को वैक्सीन की दूसरी खुराक दी जा चुकी है। 2021 तक भारत को मिल सकती है कोरोना वैक्सीन। दोस्तों, भारत समेत पूरी दुनिया में वैक्सीन के लिए ट्रायल चल रहे हैं, लेकिन ये वैक्सीन भारत को कब तक मिल पाएगी, इसके अब तक कयास ही लगाए जा रहे हैं। लेकिन पहली बार भारत सरकार ने बताया है कि वैक्सीन आखिर कब तक आ जाएगी। दरअसल केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने लोकसभा में कहा कि अगर कोरोना की वैक्सीन का क्लिनिकल परीक्षण सफल होता है तो वो एक प्रभावी टीका 2021 की पहली तिमाही के अंत तक उपलब्ध हो सकता है। उन्होंने कहा कि किसी टीका निर्माता के साथ कोई पूर्व खरीद समझौता नहीं किया गया है और पहले चरण के क्लिनिकल परीक्षण में भारत बायोटेक और आईसीएमआर की वैक्सीन के साथ ही जायडस कैडिला की वैक्सीन भी सुरक्षित रही है। उन्होंने कहा कि इन टीकों के दूसरे चरण के क्लिनिकल परीक्षण जारी हैं। यूएई में स्वास्थ्य मंत्री ने लगवाया पहला टीका। दोस्तों, यूएई ने चीन की फार्मा कंपनी के साथ मिलकर कोरोना की वैक्सीन बनाई है। इसके फिलहाल ट्रायल चल रहे हैं, लेकिन यूएई की सरकार ने अधिक जोखिम वाले फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगाने की मंजूरी दे दी है। इसी कड़ी में यूएई के स्वास्थ्य मंत्री अब्दुल रहमान बिन मोहम्मद अल ओवैस ने कोरोना वायरस का टीका लगवाया है। उन्हें वैक्सीन का पहला डोज दिया गया है। मंत्री को ये टीका स्वास्थ्य और रोकथाम मंत्रालय के उस आदेश के बाद लगाया गया है जिसमें अधिक जोखिम वाले लोगों जैसे फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को टीका लगाने की अनुमति दी गई है। टीका लगवाने के बाद स्वास्थ्य मंत्री का कहना था कि क्लिनिकल ट्रायल के सकारात्मक नतीजे खुश करने वाले हैं और वैक्सीन सुरक्षित और प्रभावी है। ये उन कानूनों और नियमों के अनुकूल है जो लाइसेंसिंग प्रक्रियाओं की जल्द समीक्षा की अनुमति देते हैं। देश में 80% हुआ कोरोना रिकवरी रेट। दोस्तों, देश में भले ही कोरोना के मामले रोज 90,000 से ज्यादा आ रहे हों, लेकिन अच्छी खबर यह है कि देश में कोरोना से रिकवर होने वालों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की माने तो भारत ने कोरोना के स्वस्थ होने के मामले में ऐतिहासिक वैश्विक उपलब्धि हासिल करते हुए अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है और इस मामले में टॉप पर पहुंच गया है। मंत्रालय ने कहा कि देश में अब तक 42,08,431 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जो दुनिया के सभी देशों में संक्रमण मुक्त हुए मरीजों की सबसे ज्यादा संख्या है। देश में संक्रमण से स्वस्थ होने की दर करीब 80% हो गई है। वहीं संक्रमण से मृत्यु दर घटकर 1.61% रह गई है। दरअसल स्वस्थ हुए मरीजों के मामलों में करीब 60% मामले 5 राज्यों महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और उत्तर प्रदेश से हैं। यूपी में अब मोबाइल पर मिलेगी टेस्ट रिपोर्ट। दोस्तों, यूपी में कोरोना रिपोर्ट को लेकर मरीजों को अस्पताल और लैब के चक्कर काटने पड़ते थे। इसके चलते हर वक्त कोरोना संक्रमण का खतरा भी बना रहता था, लेकिन अब कोविड-19 रिपोर्ट आपको एक क्लिक पर मोबाइल पर ही मिल जाएगी। सरकार ने अब मरीजों की सहूलियत के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है। इसके तहत कोई भी व्यक्ति अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालकर अपनी कोविड-19 रिपोर्ट ले सकता है। पूरे प्रोसेस के मुताबिक आपने जो मोबाइल नंबर रजिस्टर करवाया है वो एक लिंक में डालना होगा, फिर ओटीपी जाएगा। सबमिट करने के बाद रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी। अब किसी को रिपोर्ट लेने के लिए चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। अपने मोबाइल पर ही घर बैठे अपनी कोरोना रिपोर्ट देख सकेंगे।
कागज का रंग बता देगा कोरोना है या नहीं। दोस्तों, कोरोना की जांच कैसे सस्ती हो और कम से कम समय में इसका परिणाम मिल जाए, इसके लिए दुनिया भर में शोध चल रहे हैं। इसी कड़ी में भारत के युवा वैज्ञानिकों ने कोरोना टेस्ट की एक नई तकनीक को इजाद किया है। CSIR के इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी के वैज्ञानिकों ने फेलूदा नाम की जांच किट तैयार की है। DCGI की ओर से जांच किट्स को बाजार में उतारने की अनुमति मिल गई है। इसे बनाने के लिए क्रिस्पर तकनीक का इस्तेमाल करते हुए DNA क्षमता पर काम किया गया है। इसमें रसायन से तैयार कागज का इस्तेमाल करते हुए एक पेपर स्ट्रिप किट को तैयार किया गया है। जांच के दौरान कागज पर एक लाइन दिखाई देती है। अगर मरीज संक्रमित है तो लाइन दिखाई देगी, नेगेटिव होने पर नहीं दिखेगी। इसका परिणाम पता लगने में करीब 30 मिनट तक का वक्त लग सकता है। घर में बने मास्क कोरोना को रोकने में कारगर। दोस्तों, कोरोना से बचने के लिए मास्क पहनने को जरूरी बताया गया है, लेकिन ये मास्क कैसा होना चाहिए, इसको लेकर वैज्ञानिक नया शोध कर रहे हैं। वैज्ञानिकों ने घर में निर्मित सामान्य कपड़े के मास्क का अध्ययन करने पर पाया कि ये मास्क खांसी और छींक से फैलने वाले रोग कणों को रोक पाने में कामयाब है और यहाँ तक कि एक परत वाले घर में बने मास्क भी समान रूप से कारगर हैं। पहले वैज्ञानिकों ने अपने अध्ययनों में छोटे और सूक्ष्म रोग कणों के प्रसार पर ध्यान केंद्रित किया था, लेकिन इलिनॉइस यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं का कहना है कि बोलने, खांसने और छींकने से बड़े रोग कण निकलते हैं। इनका आकार व्यास में लगभग 1 मिलीमीटर तक का होता है और इनके जरिए विषाणु का प्रसार हो सकता है। राजस्थान के 11 जिला मुख्यालयों पर धारा 144 लागू। दोस्तों, देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों को लेकर अब राज्य सरकार सख्त नियम बना रही है। इसी कड़ी में राजस्थान सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए 11 जिलों में जिला मुख्यालयों में सार्वजनिक स्थलों पर धारा 144 लागू कर दी है और 5 से अधिक व्यक्तियों के समूह में इकट्ठा होने पर रोक लगाने का निर्णय किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये फैसला लिया गया। संक्रमण की गंभीर हालात को देखते हुए जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, बीकानेर, उदयपुर, सीकर, पाली और नागौर जिले के मुख्यालय वाले शहरों में धारा 144 लगाई गई है। सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनने और सामाजिक दूरी के नियम का पालन अनिवार्य होगा। इसके साथ ही पूरे प्रदेश में किसी भी सामाजिक धार्मिक आयोजन पर रोक को भी 31 अक्टूबर तक जारी रखने का फैसला लिया गया है। कोरोना की वजह से घट रही लोगों की औसत उम्र। दोस्तों, कोरोना वायरस संक्रमण दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है। अधिकांश देशों में इसकी दूसरी लहर को लेकर चिंता है। इसी बीच कोरोना पर हुए शोध में ये बात सामने आई है कि कोरोना वायरस भविष्य में भी हमारे जीवन पर अपनी छाप छोड़ेगा। दरअसल वैज्ञानिकों ने एक शोध में दावा किया है कि कोरोना वायरस संक्रमण के कारण लोगों की औसत उम्र में कमी आएगी। ये शोध PLOS ONE नाम की पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। इसके मुताबिक कोरोना दुनिया भर में उम्र का औसत कम करने का कारण बन सकता है। शोध के मुताबिक यूरोपीय और उत्तरी अमेरिकी देशों में कोरोना वायरस संक्रमण के प्रभाव के कारण औसत उम्र 10% घट सकती है।